नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं ट्राइबल आर्ट। ट्राइबल आर्ट के ये दो फिगर हैं जो सॉस की बोतल पे बनेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो आप दोनों फिगर देख रहे हैं ये बनेंगे सॉस की बोतल पे। एक है चिली सॉस, एक है टमाटो सॉस। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो एक बार आप देख लीजिए। सॉस की बोतल 200 ml की जो सॉस की बोतल आती है, किसी भी कंपनी की हो, चाहे भरी हो चाहे खाली हो, टमाटो सॉस और चिली सॉस जो भी आपको मिल जाए वो बोतल आपको लेनी है। साथ ही हमें लेनी है मोल्डेड, जो कि पीडीलाइट कंपनी की आती है मोल्डेड। इसके लगभग 5 पैकेट आप लोग लेके रख लीजिए। साथ ही हमें चाहिए फैब्रिक ग्लू, और टेल्कम पाउडर कोई सी भी कंपनी का हो। एक चाहिए कटर और कुछ पुराने पेन या रिफिल के ढक्कन वगैरह जो आपको आसानी से मिल जाए। बस इतनी ही सामग्री के साथ हम ये बनाना आज सीखेंगे। तो आप हैं तैयार? सबसे पहले हम सॉस की बोतल लेंगे और उस पर फैब्रिक ग्लू इस तरह से पूरी बोतल पे लगा देंगे और उंगली या अंगूठे की सहायता से उसको पूरा मैसे कर देंगे, जिससे उस पर अलग अलग तरह के टेक्सचरिंग हो जाएगी। आप स्टिकर हटाएं ना हटाएं, बोतल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना आप कर लीजिए और इसको करने के बाद लगभग आधा घंटा इसको सूखने दीजिए। सबसे पहले मोल्डेड को हम खोलेंगे, उसमें जो दो होती है उन्हें हाथ में लेकर मिक्स करेंगे। टेल्कम पाउडर की सहायता से धीरे धीरे उसको पूरा मिक्स करेंगे जब तक कि वो वाइट ना हो जाए। ये याद रखिए, दोनों ट्यूब मिलने के बाद पूरे हाथों के अंगूठे की सहायता से उसको वाइट करना है, क्योंकि जब तक ये पूरी मिक्स नहीं होगी तो ये कभी भी नहीं सूखेगी। और साथ ही यदि आपने पूरा मिक्स कर लिया है तो ये करीब 10 से 15 मिनट बाद बिल्कुल पत्थर बन जाती है, हार्ड हो जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब ये मिक्स हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉस की बोतल लेनी है, जो उसका ढक्कन है उसके ऊपर हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है। अब इस पे थोड़ी सी मोल्डेड लेकर इसको ऊपर से गोलाई का रूप देंगे। ये देखिए, थोड़ी सी मोल्डेड ले ली और ये ऊपर रखा है। इसको फिंगर की सहायता से पूरा ढक्कन पे गोलाई का रूप देंगे। ये चारों तरफ से प्लेन हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी बची हुई मोल्डेड है उसे हम बेलन की सहायता से बेलेंगे। ये जो हमारा मोल्डेड है, टेबल पर टेल्कम पाउडर ज़रूर लगाइए और उसे बेलन की सहायता से बेल लीजिए। इस तरह से गोलाई में बेल लिया है, और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। टेल्कम पाउडर ज़मीन पे ज़रूर लगा होना चाहिए, नहीं तो वो चिपक चिपक के जाएगा। इसके बाद सबसे पहले कैप पे आपको फैब्रिक ग्लू लगानी है पूरी लाल ढक्कन तक, और बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, नहीं तो आपकी रोटी स्लिप हो जाएगी। इस तरह से अब आप इसको इसके ऊपर डाल दीजिए बड़े प्यार से। चारों तरफ 4 मुंह निकलेंगे, उनको निकलने दीजिए, 4 मुंह को निकलने दीजिए और कटर की सहायता से इन चारों मुंह को हम काट देंगे। चिपकाना नहीं है, पूरा जो ऊपर एक्स्ट्रा है उसको हम हटाते जाएंगे। और ध्यान ये रखना है कि जो लाल ढक्कन इस बोतल का है और ये जो कांच की बोतल है, इसके ऊपर नहीं चिपकाना है। ये काम केवल ढक्कन पर ही करना है, नहीं तो आपकी बोतल का ढक्कन खुलेगा नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसको आप ध्यान रखना। कैप पूरी कर दी है। इसके बाद कोयल बटेंगे, टेबल पे ध्यान से देखिए इस तरह से। और अब हम इसका गला बनाएंगे। गले में नेकलेस जैसी भी आप ज्वेलरी बनाना चाहें उसको बनाएंगे। ये 2 हो गई, इसको हमने ट्वीट करा और ये इसका गले का हार बनना शुरू हो गया है। गले का काम हम जो करेंगे वो 75% पे ही करेंगे। जहाँ स्टिकर है उसको आप फ्रंट मान लीजिए। ग्लू कम से कम लगाइए, ज़्यादा लगाने से वो स्लिप हो जाती है।
से मोल्डेड की हम छोटे छोटे गोलियां बनाएंगे और जो कॉइल्स हमने इस पर लगाई है उसके पास में फैब्रिक ग्लू लगाकर उस पर इन गोलियों को पेस्ट करेंगे। कैसे करनी है वो आप एक बार देख लीजिए। और रिफिल की सहायता से या पेन के ढक्कन की सहायता से छेद करेंगे। एक लंबी सी कोयल हम बटेंगे और उसे जलेबी की तरह गोल गोल घुमा के चक्री बनाएंगे। और बोतल पे जहाँ हमने गर्दन पे लगाई है ज्वेलरी उसका सेंटर देख के फैब्रिक ग्लू लगाकर इस चक्री को वहाँ लगा देंगे। इतना करने के बाद हम थोड़ी सी डॉ लेके इस तरह से आगे से पतले और पीछे से मोटे रखते हैं। अंगूठे से जो पतला हिस्सा उसको दबाएंगे और कटर की सहायता से उस पर फिंगर्स बना देंगे। इस तरह से। और बोतल की जो गर्दन है जहाँ पे हमारी कॉइल ख़त्म हो रही है वहाँ से फैब्रिक ग्लू लगाते हुए नीचे लाएंगे दोनों तरफ और दोनों हाथों को पेस्ट कर देंगे। हाथों को फिक्स करने के बाद जिस भी पोजीशन में हाथ रखने हैं आप अभी कर लीजिए, सूखने के बाद ये नहीं होते। फिर एक मोटी कॉइल बटेंगे और जो पेट का हिस्सा है कमरबंद, जहाँ कमर होती है उस हिस्से पे हम लगाएंगे। यहाँ से ये इसके धड़ का हिस्सा नीचे का शुरू हो जाएगा। दोनों तरफ हाथों के दोनों तरफ देख के और आप इस पे, क्योंकि थोड़ी मोटी है तो आप थोड़ा सा निशान अच्छे से थोड़ी सी फिंगर से दबा दीजिए पहले। हम दोनों और दो पैर लगाएंगे। जहाँ नीचे की कमरबंद की पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ से नीचे तक फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। पैर के लिए जैसे हमने हाथ बनाए थे वैसे ही दो बनाने हैं, नीचे से चपटे ऊपर से मोटे, और इसको यहाँ पे लगा देंगे। दूसरा पैर भी लगा देंगे। इसके बाद एक चक्री बनाकर उसको आधे काट देंगे और कमरबंद के ऊपर लगा देंगे। और एक मोटी कॉइल बट के दोनों तरफ से थोड़ी चपटी करके सिर के बीचों बीच में जहाँ दोनों हाथ हैं हमारे, ये सिर का हमारा हिस्सा रहेगा, यहाँ लगा देंगे। सिर के ऊपर हमने जो पट्टी लगाई थी उस पे कंगूरे लगाएंगे। इस तरह के ये कंगूरे बनाए हैं। इसको इस तरह से फेविकॉल लगा के पीछे से आगे इतना निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये देखिए, पूरी पट्टी पर इस तरह से हम कंगूरे सेट करेंगे।
ये हमने जो चेहरे पे लगा दिया था, उसके बाद हमने 2 आँखें बना दी है, एक नाक, एक ऊपर का सिरपेच और 2 कानों के, एक लिप्स। ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसे पेस्टिंग कर रहे हैं। दो आँख की जगह ग्लू लगाई, 2 कलियां लगाई, नाक के लिए सेंटर में लगाएंगे। पहले एक रिफिल लेके छेद करा, सेंटर में नाक के लिए, आँख और नाक लगा दिए। नाक के नीचे 2 छेद हैं। अब हम इनके आगे का काम कर रहे हैं। ये लिप्स के लिए नाक के नीचे गोलाई में हल्का सा, अब हम कान लगाएंगे दोनों तरफ कॉर्नर पे। दो गोलियां हैं कान के झुमके। इस पे कटर की सहायता से डिज़ाइन डाल देंगे। इसके बाद सिर पेच लगा देंगे। ये लेडीज फिगर है, इसलिए हम इसको सिर पेच और कानों के भी लगा दिए हैं। एक छोटी सी बिंदी लगा देंगे, बहुत छोटी लगाएंगे। इस तरह से हमारा इस मुंह का काम लगभग पूरा हो जाएगा। अंतिम दौर में अब हम आ चुके हैं इसको बनाने के। नीचे जो हमने चक्री और गोलियां लगाई थी, उसमें छोटे छोटे कंगूरे हमने तैयार करे हैं। उनको पेस्ट करेंगे, उनके बीच की दूरी बराबर रखेंगे। इस तरह से ही हमारा फिगर लगभग पूर्णता की ओर आ चुका है। कलरिंग होने के बाद इस तरह का दिखेगा और ये पूरा हो रहा है हमारा। ये 2 फिगर बनेंगे, एक लेडीज़ और एक जेंट्स। लेडीज़ में केवल सिर में अंतर आता है, जेंट्स में हम पगड़ी पहनाएंगे। सिर में हमने इस तरह से लेडीज़ का सिर इस तरह से बनाया है। आपको अंत में हम दोनों दिखा देंगे, जिसको आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अलग अलग बनाया जाएगा। पूरी बोतल पर हमने जब सफ़ेद कलर या डेको कर दिया है, उसके बाद हम पूरी बोतल पर फैब्रिक कलर का ब्लैक कलर लेंगे और उसे पूरी बोतल पर करेंगे। ध्यान से इसको बोतल को उल्टा सीधा सभी तरह से घुमाते हुए इस पूरी बोतल पे आपको ब्लैक कलर करना है। देखिए, ये आपका कलर शुरू हो गया है। पहले हमने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर करा था। अब हम ऑरेंज कलर को लेके ड्राई स्पंज की सहायता से इस पर कलर कर रहे हैं। ये जब पूरा ड्राई कलर से इसके आगे पीछे आप जहाँ जहाँ उभरे हुए हिस्से हैं उन पे हम कलर कर देंगे और सूखने के बाद अगला प्रोसेस इस पर करेंगे। देखिए, स्पंज बिल्कुल ड्राई है। कलर को हमने किसी कलर प्लेट पर रखा है। स्पंज की सहायता से उस पर हल्के हल्के हाथ से करेंगे। ऑरेंज कलर हमने बहुत लाइट किया था। उसके बाद हम फैब्रिक का वाइट कलर लेके स्पंज की सहायता से हल्के हाथ से इस पर डिप करेंगे। ऑरेंज कलर पीछे से दिखता रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको। और पूरी बोतल पे आपको इस तरह से ये वाइट हल्के हाथ से करना है। इस तरह से हमारी कलरिंग पूरी हुई। आपको हमने ये जेंट्स फिगर बनाना सिखाया था। इसी तरह से आप ये लेडीज़ फिगर भी बना सकते हैं। लेडीज़ फिगर में सिर पे ये था और जेंट्स फिगर में ऊपर पगड़ी है। ये देखिए, दोनों में केवल इतना ही अंतर है।
एक टमाटो सॉस की बोतल है, एक चिल्ली सॉस की बोतल है, और आप इनको रीयूज भी कर सकते हैं। एक बार इनका ढक्कन खोल के हम आपको बता रहे हैं। आप इनमें टमाटो सॉस भरकर फ्रिज, किचन या डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं। आपके गेस्ट आए, जब आप इसमें से टमाटो सॉस निकाल के उनके ब्रेड पे लगाएंगे तो कैसा अनुभव करेंगे वो। जी, आपने पूरा सीख लिया होगा, हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।